हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के क्या करेंगे कि क्लास 10th के हिंदी वर्णिका की भाग 2 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास, इसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास को नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए। देखिए, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिया गया है, और जो मेन आपका गोधुली है, जो मेन आपका हिंदी है, उसका भी कई चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया गया है, हो चुका है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्लास के बारे में बात करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये सब पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िए, क्योंकि देखिए ये सब पीडीएफ आप लोग के लिए ही बनाया गया है, और आप लोग लेकर इसे याद ही नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे लेते हैं, याद करते हैं, तो आप लोग भी क्या कीजिए कि पीडीएफ को ले लीजिए। पीडीएफ के लेने के लिए आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। देखिए, जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है, तो यह किस भाषा से अनुदित है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए, यह उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से अनुदित है। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी ढहते विश्वास कहानी को किसने अनुवाद किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए, इसमें देखिए 20 क्वेश्चन है, आप लोग और अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो यहीं से आप लोगों का इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा। इस चैप्टर से कम 2 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। जो ढहते विश्वास कहानी है, इसमें किस राज्य को सूखा और बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। देखिए, बिहार में तो बहुत बाढ़ आता है, लेकिन इस कहानी में उड़ीसा के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास कहानी के रचयिता कौन है, तो सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सात कोड़ी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी। देखिए, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण लिखा है। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी का पति था। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मण का पति था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था। जो लक्ष्मण था वह कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में करता था। सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में काम करता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था। लक्ष्मी के पास उसके पूर्वजों ने कितने बीघा जमीन छोड़कर गए थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 बीघा है। 1 बीघा छोड़ के गए थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, क्योंकि कहानी में जहाँ भी मोड़ आता है लक्ष्मी का ही बात होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन को चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन को चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस राज्य के प्राकृतिक आपदाओं को बताती है। देखिए, उड़ीसा राज्य के प्राकृतिक आपदा को बताती है। उड़ीसा के प्राकृतिक आपदाओं को बताती है, क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ आया हुआ है, और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महानदी के। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के गांव के संपत्ति किस देवी देवता के मंदिर। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था, तो माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव का मंदिर था। ए राइट आंसर हो जाएगा, माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, तो दिलई बांध को प्रयास कर रहे थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। गांव में पानी आने से रोकने के लिए किस बांध को मजबूत किया जा रहा था, तो दिलई बांध को मजबूत किया जा रहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। जो लक्ष्मी का घर था वह किस
नदी के बांध के नीचे था, तो वो देवी नदी के बांध के नीचे था। ए राइट आंसर हो जाएगा, देवी नदी के बांध के नीचे था। चलिए आगे क्वेश्चन है 4 नंबर की, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए करने के लिए किसको भेजा था? लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को बांध की निगरानी करने के लिए भेजी थी। और लक्ष्मी का बड़ा बेटा कौन था? तो अच्युत था। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, अच्युत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? तो घास और मिट्टी से बना था। ए राइट आंसर हो जाएगा, घास और मिट्टी से बना था। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? जो गुण निधि था वो कटक से अभी अभी पढ़कर लौटा था। और गुण निधि कौन था? तो लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का था। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयं दल के साथ बांध को मरम्मत में लगा था? तो अच्युत लगा था। सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्युत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, जो लक्ष्मी थी वो लक्ष्मण की क्या थी? तो पत्नी थी। डी राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए लक्ष्मण रहता था, तो लक्ष्मण कोलकाता में रहता था। तो ये 21 क्वेश्चन था। आप लोग जल्दी से बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ। 21 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये PDF ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले क्लास में क्या कराया जाए आप लोग यह भी बता दीजिएगा। अगले क्लास में क्या कराया जाए यह भी बता दीजिएगा। चलिए छोटा सा ही क्लास है, केवल 6 से 7 मिनट का ही क्लास है, और इसी एक ही क्लास में आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और इसका कल से ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। आप लोग जो कहिएगा वो करा दिया जाएगा। तो कमेंट में बताइए कि क्या कराया जाए। और जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग का टोटल कितना क्वेश्चन था? 21 क्वेश्चन था ना, 21 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। और ये 21 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 2 क्वेश्चन रहता है हर एक साल ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव यहाँ से 9 रहता है। अब सब्जेक्टिव 9 नहीं रहता है। चलिए जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।